जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सावन महीना चल रहा है, हमारे बाबा हर हर बोले भंडारी का पवित्र महीना, और उसमें भी सोमवार का दिन चंदौली के अलीपुर में एक छोटा सा गांव है, छपरी नामक गांव, छपरी। उसमें एक मदरसे की खुदाई हो रही थी, जिसमें 7 फुट की गहराई के बाद हमें स्वयंभू स्वयंभू बाबा भोले भंडारी के दर्शन हो गए। हमारे महादेव नीलकंठ देव महाराज स्वयं प्रकट हो गए। मदरसे में 7 फुट की गहराई के बाद एक इतना सुंदर अद्भुत शिवलिंग निकल आया कि हर हर महादेव की जय। अब सनातनी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जाए, और वहाँ पे पहले से छोटा सा मंदिर है एक, उसमें देखो तो बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन कैसा ये जिहादी कब्जा कर रहे हैं। और आज सावन के पवित्र महीने में ही हमारे भोले भंडारी के पवित्र दिन के अंदर ऑपरेशन महादेव जो कश्मीर से चलाया हुआ है हमारी सेनाओं ने, जो सेनाएं सीआरपीएफ और पुलिस ने तीनों ने मिलकर चलाया हुआ है ऑपरेशन महादेव। तो दूसरा आशीर्वाद महादेव जी ने बरसाया है हमारे सेनाओं सीआरपी और कश्मीर पुलिस के ऊपर। आज जो हमारी पहलगांव में माताओं बहनों के हत्यारे थे जिहादी, गंदगी लिए हुए, गंदगी से भरे हुए उनके दिमाग, उनमें से 3 का दिमाग फोड़ के उनके दिमाग की सारी गंदगी निकाल दी है, और उनमें उनको 72 हूरों के पास भेज दिया है। अब वो 72 हूरों के पास जाएंगे, जश्न मनाएंगे, डांस पानी करेंगे। ऐसे ही हम ये आते जाएंगे, इनको 72 हूरों के पास भेजते जाएंगे। और इसमें जो मुख्य साजिश करता था हाशिम मूसा, वो भी भारतवासियों मारा गया है। हाशिम मूसा नामक सबसे बड़ा जिहादी, उसके ऊपर 20 लाख का इनाम था। और इसके साथ ही यासिर और हमजा भी मारा गया है। 3 आतंकवादियों के चिथड़े कर दिए हमारे शूरवीर, हमारे बहादुर सैनिकों ने। और इसी के साथ संसद सत्र भी चल रहा है कि वो आतंकवादी कहाँ गायब हो गए, वो आतंकवादी कहाँ गायब हो गए। देखिए कैसे शिव शक्ति का आशीर्वाद बरस रहा है भोले भंडारी का। मैं बोल रहा हूँ ना, मोदी जी के ऊपर, अब मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हो रही है, उसमें कयामत का इनके छिल उतार देंगे। छिल पंजाबी में कहते हैं, जैसे चमड़ी उतार देना तो इनकी चमड़ी उतार देंगे, कांग्रेसियों की, समाजवादियों की, और ये लालटेन लेके मुजरा करने वाली और ये जो वामपंथी पार्टियों के छिलके उतार देंगे। इनकी चमड़ियाँ उधेड़ कर रख देंगे मोदी जी अगर आ गए तो भारतवासियों, ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी खबरें आई है। और देखिए इनमें कितने भयानक हथियार मिले। 17 तो इनके पास ग्रेनेड मिले हैं, और 2 AK-47 राइफ़ल मिली है, और एक वो राइफ़ल मिली है जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका वाले छोड़ के भाग गए थे। अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका भागा था तो काफ़ी हथियार, हेलीकॉप्टर, आपको पता है, उसमें की एक अमेरिकी मैक की राइफ़ल मिली है। तो सोचिए, हमारे मोदी जी ने जब 2024 का इलेक्शन हुआ था, उसके पहले 100 दिन का टारगेट फिक्स किया था कि हमने 100 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे। हमारे मोदी जी का 100 दिन का टारगेट भी बड़ा अजीब होता है। आज 97 दिन पूरे हुए। 97 दिन के अंदर ये जिहादी मारे गए हैं। अब जो बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। और आज ही राजनाथ सिंह जी ने संसद में कहा है कि अब अगर इन्होंने हमें जरा भी हरकत की, उंगली दिखाने की कोशिश की,
तो इनका हम कंधा ही उखाड़ के अलग कर देंगे और घर पे घुस के मारेंगे। वो तो बार बार मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन पहलगाम के आतंकवादियों के मारे जाने की खबर के ऊपर मैं भारतवासियों, सनातन धर्मियों, ये संसद सत्र जो चालू है इससे पहले कि आज सावन के पवित्र महीने और सोमवार के दिन ये खबर आई है, बहुत खुशी की बात है। दिल को बहुत सुकून मिला, तसल्ली मिली, खुशी से दिल भर गया। लेकिन एक बार फिर से उन जिहादियों की वो हरकतें आँखों के सामने कैद हो गई कि कितना इन्होंने आतंक फैलाया था हमारी माताओं बहनों के साथ। लेकिन अब ये दुनिया के किसी भी कोने में भारतवासियों बचने वाले नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले ही अब राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है संसद के अंदर कि तुमने मूर्खता लिए हुए सवाल पूछ रहे हो, सारे मूर्खता भरे तुम्हारे कांग्रेसियों, विपक्षी पार्टियों, तुम्हारे सवाल है। अब हमारा अलग ही चलता है। हम किसी देश के तरफ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, समझे ना, तो हाथ बढ़ाते हैं और उससे बिल्कुल दिल से दोस्ती करते हैं। अगर वो कुछ गलत हरकत करता है तो उसी का हम हाथ उखाड़ भी देते हैं, उसका हाथ मरोड़ भी देते हैं। और देखिए भारतवासियों, इनका जो होम मिनिस्टर रह चुका है, देखिए होम मिनिस्टर कांग्रेस राज में पी चिदंबरम जो रह चुका, पी चिदंबरम, वो एक इंटरव्यू देते हुए क्या कह रहा था, पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था जैसे कांग्रेस करती रहती है। जैसे राहुल गांधी बहन भाई माँ बेटी पाकिस्तान, फिलिस्तीन, तुर्की, चीन का सपोर्ट करते रहते हैं। इनको भारत से कोई मतलब नहीं है। वही अखिलेश यादव है, वही तेजस्वी यादव है, वही ये स्टालिन है, वही वामपंथी है। तो पी चिदंबरम कह रहा है कि अभी तक वो जो आतंकवादी है वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, कहाँ गए, कहाँ भाग गए। कल कह रहा था कहाँ भाग गए, मैं तो मानता ही नहीं वो पाकिस्तानी है, मैं तो शुद्ध मानता हूँ कि वो भारतीय है और भारत के अंदर के हैं, वो मेड इन इंडिया के आतंकवादी है, मेक इन इंडिया के आतंकवादी है, वो होम मेड आतंकवादी है। ये होम मिनिस्टर रह चुका, सोचो कैसी जिहादी इनकी मानसिकता थी। तो ये कैसे देश को आगे ले जाएंगे। बोल रहे वो कश्मीरी आतंकवादी थे, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं मुसलमान आतंकवादी नहीं हो रहे। वो चिदंबरम कह रहे हैं मुसलमान, ये कश्मीर के मुसलमान थे जो आतंकवादी थे, मतलब कश्मीर के मुसलमानों को मार काट के ख़त्म कर दो। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो कह रहा है। लेकिन देखिए कल ही उसने इंटरव्यू दिया, पाकिस्तानी का सपोर्ट किया, बोले पाकिस्तान का हाथ नहीं है। ये गृह मंत्री रह चुका है भारत का, भारतवासियों। लेकिन आज ही हमारे भोले बाबा ने सावन के पवित्र महीने सोमवार के दिन चमत्कार दिखा दिया और 3 आतंकवादी चिथड़े उनके उड़ गए और उनको नेस्त नाबूद कर दिया। बाकी बचे हुए भी ज़्यादा दिन का भी समय नहीं है। चलिए भारतवासियों, खुशी की खुशियाँ ही बिखर रहे हैं। और ऊपर से जो ये जिहादी सारे लेके गए थे इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कि SRI नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग के खिलाफ अपना तर्क, पहले कह रहे थे इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी नहीं क्यों, अब बोल रहे सर योर आनर वो जस्टिस वो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जल्दी हो गया तो कोई बात नहीं। अब 1 तारीख को लिस्ट आने वाली है, इसकी बिहार चुनाव की जो लिस्ट आने वाली है उसे रोक दीजिए, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम बहुत दुखद पड़ रहे हैं। चुनाव जस्टिस मिलॉर्ड, हम आपके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, जरा इसको चुनाव लिस्ट 1 तारीख को आ रही है, रोक दीजिए। चुनाव आयोग ने कह दिया हमारा काम पूरा हो गया है, 52 लाख वोटर कट गए हैं, हमें मंजूर नहीं है, हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारी बात मान जाइए। हमारी बात आपने सुननी ही बंद कर दी, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं जो मिलावट, हमारे साथ इतनी बेइंसाफी मत करिए, हमारे को इतना जलील मत कर दिए, हमारी इतनी इज्जत थी, इतनी शोहरत थी, हमारी शोहरत और इज्जत को मटिया मेट मत करिए। और चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे हमने जो कह दिया है, हमारे पास 142 का बहुत बड़ा एक जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं उसका हम दम है, हम किसी के भी चिथड़े उड़ा सकते हैं, उसके लिए हमने राष्ट्रपति के चिथड़े उड़ा दिए। तो तुम कौन खेत मूली हो, कपिल सिब्बल, अभिषेक मुंगवी,
तेरी तेरी कुछ नहीं है, अभी भागो, लिस्ट विस्ट आएगी 1 तारीख को। तो सनातनी हो, मेरा मानना है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहसबाजी हो रही है वो लाइव दिखनी चाहिए हमें, लाइव। इन्होंने जो नौटंकी मचाई हुई है सालों से, अब वो जलील हों, रोएं पीटें, सारे भारतीय सनातनी देखें। और इनका अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और ये जो हर्ष सिंघवी और ये प्रशांत भूषण जैसे ये जिहादी मानसिकता लिए हुए वकील हैं, अब ये जलील होते रहेंगे ज़िंदगी भर और हमें लाइव देखने को मिले, हमारी खुशी चारों तरफ से बढ़ जाएगी। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, ऑपरेशन महादेव, हर हर भोले बाबा की जय, नीलकंठ बाबा, अमरनाथ जी की जय। अमरनाथ पे भी इनका हमला करने का था, ये खुद ही हमलावर थे, नए टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बार फिर से बोले भंडारी नीलकंठ देव की जय। जय हिंद, हमारी सेना के लिए जय हिंद, हमारी सेना के लिए जय हिंद, हमारी सेना CRPF जो पुलिस ने इन आतंकवादियों को तहस नहस करने के लिए काम किया, उन तीनों को जय हिंद। भारतवासियों आपको भी जय हिंद। संसद का सत्र चल रहा है, धमाकेदार होने वाला है। जय हो।